हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एनटीपीसी और बीपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक, एसएससी का एग्जाम भी है, अभी फेज 8 का एग्जाम होना है 14 दिसंबर को। तो जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें आपको जीएस, स्टैटिक क्वेश्चंस प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, यहाँ पर जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ज़्यादा जो फोकस दिया जा रहा है वो एनटीपीसी और बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं। ठीक, ये डेली आपको 25 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इसका पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीसी अकेडमी, वहाँ पर शेयर किया जाता है। ठीक, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक, तो ये है डे 6, डे 1 टू डे 5 आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा जीए, जीएस प्लस करेंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी, एसएससी एंड एनटीपीसी। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। ठीक, तो लेसन को देखते रहिए, आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा और वीडियो को जब आप लास्ट तक देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन तक, तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि आप पे कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डे 6 का। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ऑप्शंस हैं तीसरी, पांचवी, सातवीं या फिर नौवीं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो हमारा पांचवा अनुसूची है उसमें ये वर्णित है, ये बताया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्रों के जो प्रशासन और नियंत्रण है उनमें जो है वो विशेष प्रावधान किया गया है। तो ये जो है अनुसूची 5 में वर्णित है। ठीक, अगर हम बात करें अनुसूची 6 के बारे में, ठीक, तो अनुसूची 6 के बारे में भी जो है यही चीज है। ठीक, कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए, लेकिन उसमें जो है पार्टिकुलरली 4 स्टेट्स हैं उनके लिए ही वो उपबंध है। ठीक, और वो जो 4 स्टेट्स हैं वो हैं मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। कौन कौन? मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ये हो गया आपका छठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल। लेकिन यहाँ पर जो है विभिन्न राज्यों के लिए यानी कि जितने भी राज्य हैं उनके लिए जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण है उनका वर्णन है 5वां अनुसूची। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो 4 स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण के लिए जो उपबंध होते हैं वो किस अनुसूची में है? तो वो है 6th अनुसूची में। तो ये दोनों में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ये जो है अधिकार, मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, वो है संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे बाद की घटना कौन सी है? जो क्वेश्चंस हैं वो हैं बंगाल का विभाजन, सहायक संधि, हड़प नीति और अस्थाई बंदोबस्त। तो देखिए, बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 ईस्वी में हुआ है। ठीक, सहायक संधि जो है वो कब हुआ है? वो हुआ है, ये जो सहायक संधि है यानी कि सब्सिडरी अलायंस, ये लॉर्ड वेलेजली के कार्य में हुआ था। ठीक, लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुआ था। इसका जो कार्यकाल है वो है 1798 से 1805। ये सहायक संधि जो हुआ था वो लॉर्ड वेलेजली। ठीक, फिर है हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इसका कार्यकाल जो है 1845 से 1856। और अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था 1793 ईस्वी में। ठीक, तो ये सारे जो हैं आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो सहायक संधि एक और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त 1793, हड़प नीति 1845 से 56 है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, और 1798 से 1805 है लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल, और बंगाल के विभाजन 1805। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, क्योंकि सबसे लास्ट में यही घटित हुआ है इन चारों ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा जो कि गुजरात में हड़ताल, चंपारण हड़ताल या फिर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। गांधी जी का भारत में पहला सफल जो सत्याग्रह था वो था चंपारण का सत्याग्रह, जो कि बिहार में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5,
रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब और किसने किया था? ऑप्शन हैं आचार्य नरेंद्र देव 1940 में, फिरोज शाह मेहता 1942 में, एम एन राय 1940 में, या फिर सचिंद्र नाथ सन्याल 1943 में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, एम एन राय 1940 में जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन इन्होंने किया था, एम एन राय। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने और कब किया था? हकीम अजमल खां 1928, खान अब्दुल गफ्फार खां 1930, मोहम्मद यूनिस 1928, या फिर हजरत मोहानी 1929। ठीक, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, खुदाई खिदमतगार जो है इसकी स्थापना खान बहादुर खान ने, और ईयर भी आप लोग याद करिएगा, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1929 में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन से कौन संबंधित नहीं थे? यानी कि जो चारों व्यक्ति का नाम दिया गया है इनमें से कौन संबंधित नहीं थे? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, या फिर गंगा शरण सिंह। तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? यानी कि उनका जो है विरोध नहीं हुआ था जब अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक, तो वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में चुने गए थे ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हरिपुरा अधिवेशन 1938, कलकत्ता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, या फिर त्रिपुरा अधिवेशन 1939। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस हैं वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, हरिपुरा जो है वो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, या फिर मीमांसा दर्शन जैमिनी। ठीक, तो यहां पर देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सही सुमेलित है। तो ऑप्शंस जो है ये चारों ऑप्शंस, न्याय दर्शन गौतम सही है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि सही है, योग्य दर्शन पतंजलि सही है, मीमांसा दर्शन जैमिनी सही। यानी कि ये जो चारों ऑप्शन है ये करेक्ट है। यानी कि आप अगर बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा उपयुक्त में से सभी, ई। ठीक, तो आप जाएंगे ई के साथ, क्योंकि ये जो है बस यहाँ पे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ताकि आप जो है कहीं पर कंफ्यूजन ना हो आपको। आप यहीं पर चारों जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में कर निर्धारित की प्रणालियों में सबसे पुरानी व सामान्य प्रणाली क्या थी? कानकूट, जब्ती, नस्के-जूज, या फिर बटाई। तो देखिए मुगल काल में जो कर निर्धारण यानी कि जो टैक्स होता था निर्धारण करने की प्रणाली सबसे पुरानी व सामान्य प्रणाली जो थी वो थी जब्ती प्रणाली। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा, माना दर्रा, बुर्जिल दर्रा, या फिर लिपुलेख दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ईथर, बेंजीन, पारा, या फिर पानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मर्क्यूरी, यानी कि पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यानी कि पानी के बर्तन में एक छड़ रखा गया तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, वो क्यों, ऐसा क्यों? ठीक, ऑप्शन है उत्प्लावन, न्यूटन का गति नियम, अपवर्तन, या फिर परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के कारण जो है ये जो पानी भरे बर्तन में एक छड़ है वो टेढ़ी दिखाई देती है जबकि वो होती है सीधी। ठीक, तो ये है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण में किस क्षेत्र को अधिकतम कोटा मिलता है? सूक्ष्म उद्यम, कृषि, कमजोर वर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कृषि जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक कोटा मिलता है प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण में। क्वेश्चन नंबर 15, फिलिप वक्र किनके बीच संबंध दिखाता है? मुद्रास्फीति और मांग, मांग और आपूर्ति, वृद्धि और असमानता, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फिलिप वर्ग जो है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दिखाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, मई 2020 में किस राज्य सरकार की योजना कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार शुरू की गई है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने
हाल मई 2020 में एक योजना शुरू की है, उसका नाम है कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिहार में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है सहरिया, परया, झिंगिया या फिर परैया। ठीक, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सहरिया जो है वो बिहार की जनजाति नहीं है। परया, भिंजिया, परहरिया जो है ये बिहार की जनजाति है। और कुछ नाम है वो आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि खोर, ठीक, कोरबा, पहाड़िया, बिरसिया, झिंगिया, किशन। ठीक, ये अन्य जो कुछ हैं जनजाति ये बिहार के हैं, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। और ये जो 3 है यहाँ पर भी ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, थायरॉक्स हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बौनापन, मैक्सीडर्म, गोएट्री या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ये नाम आप लोग अच्छे से याद करिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन से ये सभी रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लिखित रूप में किन्हें देता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, गवर्नर को। अगर कोई पीसीएस के सदस्य हैं वो अपना अगर त्यागपत्र देना चाहें तो वो गवर्नर को देंगे, राज्यपाल को देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20, यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पास नहीं किया जाता है तो कितने दिनों के बाद दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया जाना माना जाएगा जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन है 14 दिन, 30 दिन, 21 दिन या फिर 45 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा नहीं भी उस विधेयक को वापस देती है, ठीक, तो वो जो है दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, 14 दिन वो अवधि है। क्वेश्चन नंबर 21, संसदीय अभिसमय के अनुसार जनता के बटुआ का मनी है हमारा जो पैसा है उसके संरक्षक कौन है? अध्यक्ष यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री या फिर नियंत्रक और लेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो जनता के बटुआ के संरक्षक होते हैं। कैग जो है वो आर्टिकल 148 में वर्णित है, ये आप लोग याद रखिएगा। एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, मे भी आगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं अगर बीपीएससी, एसएससी या आगे जो भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कैग का जो है 148 आर्टिकल में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है? ऑप्शन है 112, 109, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 110। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 108 में ये वर्णित है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया है? 3 अगस्त 2020, 9 अगस्त 2020, 6 अगस्त 2020, 12 अगस्त 2020। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 3 अगस्त 2020 को विश्व संस्कृत दिवस 2020 में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में विधान परिषद को समाप्त करने की रिजोल्यूशन पास की? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने विधान परिषद को समाप्त करने यानी कि भंग करने का रिजोल्यूशन पास किया है। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन? तो देखिए जो मानव शरीर है, जो हमारा शरीर है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। ठीक, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि आपके बीपीएससी, एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि ये लेसन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।